भगवद गीता ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से जीने का एक पूरा मैनुअल है। और आज हम इसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से में उतरने वाले हैं। ये वो पल है जब भगवान कृष्ण ने अपने दोस्त महान योद्धा अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने सिर्फ युद्ध का ही नहीं बल्कि सोच का भी रुख बदल दिया। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे संवाद के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई दोस्त आके ये कहे कि उसने सूरज को कुछ सिखाया था, कैसा लगेगा? अजीब है ना? खैर, भगवान कृष्ण अपनी बात की शुरुआत ठीक यहीं से करते हैं। ये कोई मामूली दावा नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो समय और स्थान, मतलब टाइम एंड स्पेस, दोनों के पार चली जाती है। और यहीं से, इसी एक दावे से, इस असाधारण ज्ञान की नींव रखी जाती है। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। नहीं, ये तो एक भूला हुआ सच है, एक ऐसी प्राचीन धरोहर जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी। और यहाँ पर कृष्ण सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं है, बल्कि एक गाइड की तरह है, जो हमें उस ज्ञान से वापस जोड़ रहे हैं जो असल में हमेशा से यही था। अब कृष्ण के इस हैरतअंगेज दावे को सुनकर अर्जुन, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान है, वो एक सवाल पूछते हैं। बिल्कुल वही सवाल जो शायद हम सबके मन में भी आता। और बस यहीं से इस पूरी बातचीत में एक नया मोड़ आता है। और सवाल क्या था? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं है, ये तो हर उस इंसान का सवाल है जो अपने लॉजिक से, अपने तर्क से दुनिया को समझता है। आखिर ये हो कैसे सकता है? देखिए, अर्जुन कोई ऐसे इंसान नहीं है जो आंख बंद करके कुछ भी मान ले। वो एक योद्धा हैं जो लॉजिक पर यकीन करते हैं। उनका सवाल एकदम सीधा और साफ है। आप तो मेरे सामने हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है, और सूर्य देव वो तो सदियों से हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ह्यूमन है। और कृष्ण का जवाब, ओह, ये जवाब तो पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देता है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि मुझे वो सब याद है और तुम्हें नहीं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना के एक बिल्कुल नए लेवल का इंट्रोडक्शन है। एक ऐसी सच्चाई जहां जिंदगी सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। तो अर्जुन के कैसे का जवाब तो मिल गया, लेकिन अब कृष्ण सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाले हैं। और वो सवाल है क्यों? मतलब वो इस धरती पर आते ही क्यों हैं? क्या मकसद है उनके इस डिवाइन बर्थ का? और यहाँ कृष्ण अपने आने का मकसद बताते हैं। वो कहते हैं, जब जब और जहां जहां धर्म यानी अच्छाई कमजोर पड़ती है और अधर्म हावी होने लगता है, ठीक उस वक्त मैं खुद आता हूं। मतलब वो एक तरह से खुद को कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने वाली शक्ति के तौर पर पेश कर रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ बुराई को रोकना ही नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म के सिद्धांतों को फिर से जमाने के लिए मैं हर युग में बार बार आता हूं। ये एक तरह का वादा है, डिवाइन इंटरवेंशन का एक बहुत पावरफुल रीजन। चलिए अब इस बातचीत के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कर्म का रहस्य। एक्शन और इनएक्शन, यानी कर्म और अकर्म, इनका असली मतलब क्या है, इसे समझना। तो कृष्ण एक पहेली जैसी बात करते हैं। वो पूछते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? और फिर वो कहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस सवाल में उलझ जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना हमें लग सकता है। तो आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है, कर्मयोग। अब ये क्या है? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक माली है जो बगीचे में फूल लगा रहा है। वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता है, बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है। लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं है कि फूल कितने खिलेंगे या उन्हें कौन तोड़ेगा। उसका सुख, उसका आनंद उस काम को करने में है, ना कि उसके नतीजे में। बस यही है कर्मयोग। अब देखिए, एक बुद्धिमान इंसान और एक आम इंसान काम तो दोनों ही करते हैं, लेकिन फर्क है नजरिए का, अप्रोच का। जो आम इंसान है वो अपने काम के फल से जुड़ा होता है कि तारीफ मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और ये जो उम्मीदें हैं ना, ये बेड़ियों की तरह उसे जकड़ लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ज्ञानी है वो भी वही काम करता है, पर वो फल की चिंता से आजाद होता है, और इसीलिए वो असल में आजाद है। और यहाँ गीता एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल करती है।
ज्ञान की अग्नि, सोचिए जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है ना? ठीक उसी तरह सच्चा ज्ञान हमारे कर्मों के जो नतीजे होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, उन्हें जलाकर भस्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के सही समझ के साथ काम करता है तो उस काम का बंधन उस पर असर नहीं करता। कृष्ण आगे कहते हैं कि हर काम, हर एक्शन एक तरह का यज्ञ है, यानी एक ऑफरिंग, एक भेंट। कुछ लोग पैसों का दान करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, लेकिन कृष्ण के मुताबिक सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी ऑफरिंग ज्ञान को पाना और उसे बांटना है। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें तो टेम्पररी हैं, खत्म हो जाती हैं, पर ज्ञान ही वो चीज है जो हमारे हर कर्म को मीनिंगफुल बनाती है और हमें आजादी की तरफ ले जाती है। और अब हम इस टीचिंग्स के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो पॉइंट जहां सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, ज्ञान और उसकी ट्रांसफॉर्म करने वाली, प्यूरिफाई करने वाली शक्ति पर। यह श्लोक समझिए इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। एक बार फिर वही मेटाफोर। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग हमारे कर्मों के सारे बंधनों को जला देती है। यह हमें हमारे पास्ट के बोझ से आजाद करता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जीने की फ्रीडम देता है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है कि इस दुनिया में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान से ज्यादा सबलाइम और प्योर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये अल्टीमेट प्यूरिफायर है जो हमारे मन और हमारी आत्मा दोनों को साफ कर देता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। एक तरफ है ज्ञान का रास्ता जो आजादी की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है शक का, डाउट का रास्ता जो विनाश की ओर ले जाता है। कृष्णा साफ कहते हैं कि जो इंसान हमेशा शक में जीता है उसे ना तो इस दुनिया में खुशी मिलती है और ना ही इसके बाद। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और आखिर में कृष्ण इस सारी फिलॉसफी को एक्शन में बदल देते हैं। वो अर्जुन को एक सीधा कमांड देते हैं, इसलिए ज्ञान की तलवार से अपने दिल में जो शक बैठा है उसे काट दो। योग से ताकत लेकर हे अर्जुन उठो और लड़ो। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। सच्चा ज्ञान हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाता, बल्कि हमें अपनी ड्यूटीज को पूरा करने की हिम्मत और क्लैरिटी देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम सबकी जिंदगी में वो कौन से शक हैं जिन्हें इस ज्ञान की तलवार से काटने की जरूरत है।